बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारा कंप्यूटर स्टडीज़ का मुकम्मल सिलेबस इंशाल्लाह ताला कंप्लीट हो जाएगा। पावर पॉइंट आज हम क्लियर करेंगे। पहले हमने एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, अपना फंडामेंटल एमसीक्यूज़ कंप्यूटर के, मेल, इंटरनेट, ठीक है, ये सारे हमने कवर कर लिए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट चाहिए कि आपने अगर नहीं किया अभी तक तो जल्द से जल्द जाके अपने लेक्चर कंप्लीट करें। पावर पॉइंट हमने पढ़ना है तो पहला एमसीक्यूज़ देखें जी। टू स्टार्ट अ पावर पॉइंट एप्लीकेशन, इसके दो हमारे पास तरीके हैं। अगर साथ विंडोज़ वाला बटन होता है ना कीबोर्ड पे, जिस वैसे 4 खाने बने होते हैं, ऐसे 4, उस पे क्लिक करो और आर बटन पे क्लिक करो तो आपके सामने एक रन वाला वो खुल जाएगा, ठीक है, रन। वहाँ पे आप लिखेंगे पावर pnt.exe, पावर pnt.exe, तो आपका पावर पॉइंट खुल जाएगा। दूसरा, आप क्लिक स्टार्ट का एक बटन होता है, उस पर क्लिक करो, वहाँ पे पावर पॉइंट लिखो और एंटर दबा दो, ठीक है। जो ऊपर वाला तरीका है ना, उसके अंदर हमने पावर pnt.exe लिखना है, इसके अंदर हमने पावर पॉइंट पूरा लिखना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड एमसीक्यू, हाउ टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन अ करंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। अगर हम करंट प्रेजेंटेशन में एक न्यू स्लाइड ऐड करना चाहते हैं तो Ctrl+M दबाएंगे। पावर पॉइंट बेसिकली एक मल्टीमीडिया एप्लीकेशन होती है जिसके अंदर हम स्लाइड्स इस्तेमाल करते हैं और प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होता है, आउटलाइन बनाने के लिए यूज़ होता है पावर पॉइंट, ठीक है। मल्टीमीडिया एप्लीकेशन है कि तो Ctrl+N जो है ना, ये किसके लिए यूज़ होता है? अगर मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल एक नई रिप्रेजेंटेशन आ जाए, उसके साथ न्यू स्लाइड्स हों, बिल्कुल ब्लैंक हों। मैं अगर काम कर रहा हूँ, मैंने 3-4 स्लाइड्स बना ली हैं और मैं चाहता हूँ यार एक और स्लाइड आ जाए, फिर मेरा अपना जो डाटा कंप्लीट हो जाएगा और मेरी फाइल कंप्लीट हो जाएगी, उसके लिए मैं Ctrl+M दबाऊंगा। नंबर 3 देखें जी, स्लाइड सॉर्टर ऑफ पावर पॉइंट इज अवेलेबल ऑन विच मेन्यू। तो व्यू मेन्यू में स्लाइड सॉर्टर होता है जी, ठीक है। इस तरह के एमसीक्यूज कई आते हैं पावर पॉइंट में। जो व्यू मेन्यू है ना, इसके अंदर भी मेन्यू होते हैं, फाइल मेन्यू, होम, इंसर्ट, ठीक है। इस तरह के जिस तरह एमएस एक्सेल में, एमएस वर्ड में थे। तो व्यू मेन्यू में क्या क्या है देख लें आप। नॉर्मल व्यू है, आउटलाइन व्यू है, रीडिंग व्यू है, स्लाइड सॉर्टर है, नोट्स पेज है। ये हमारे पास 5 है, आपने याद रख लेने ये वाले लाजमी। इसके बारे में कई एमसीक्यूज बने हैं, नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, रीडिंग व्यू, स्लाइड सॉर्टर और नोट्स पेज। तो यहाँ पे स्लाइड सॉर्टर की बात कर रहे हैं तो स्लाइड सॉर्टर ये मौजूद है हमारे पास। 4, which feature will you use to apply motion effects in between slide exist and other enters। तो मोशन इफेक्ट होता है कि एक स्लाइड जब जा रही होती है ना, तो जब न्यू स्लाइड आ रही होती है तो कभी घूम घूम के आ रही होती है, कभी ऐसे ऊपर से नीचे आ रही होती है, इसको स्लाइड ट्रांजिशन कहा जाता है, याद रखना आपने, ठीक है। पांचवा, what lets you to create a new presentation by selecting ready-made font, color and graphic effects, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि रेडीमेड फॉन्ट कलर हो, उसके अंदर ग्राफिक से बने हो खूबसूरत से, जैसे थीम होता है ना हमारे फोन में पहले से बना हुआ, तो मैं जाऊँगा डिज़ाइन टेम्पलेट पे, डिज़ाइन टेम्पलेट को यूज़ करूँगा, वहाँ पे बने बनाया मेरे पास डिज़ाइन होंगे, ठीक है। वहाँ पे अगर मैंने 4 स्लाइड बनाई हैं तो उसके अंदर बिल्कुल सिंपल डाटा लिखा हुआ है, मैं जाके कोई टेम्पलेट, अपना डिज़ाइन टेम्पलेट को खोलूँगा, वहाँ किसी डिज़ाइन को क्लिक करूँगा, ठीक है। जब उसको क्लिक करूंगा ना, वो सारे का सारा डिज़ाइन जो है वो मेरी चारों के चारों साइडों पे लग जाएगा। पावर पॉइंट आपने यूज़ किया होगा तो आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी, ठीक है। 6, व्हाट विल यू अलाउ टू अप्लाई मोशन इफेक्ट्स टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ स्लाइड। अगर मेरे पास स्लाइड है, उसके ऊपर मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है या कोई इस तरह की तस्वीर वगैरह लगाई हुई है, अगर मैं उसके ऊपर एनिमेट करना चाहता हूँ, उसके ऊपर मूव करना चाहता हूँ, ठीक है, उसके ऊपर कोई मूवमेंट अप्लाई करना चाहता हूँ ताकि खूबसूरत लगे, इसको एनिमेशन स्कीम कहा जाता है, इसको एनिमेशन स्कीम कहा जाता है। अगर स्लाइड घूमती आ रही हो, ठीक है, तो कभी ऊपर से नीचे आ रही, इसको स्लाइड ट्रांजिशन कहते हैं। 7, व्हाट डज नॉट एग्जिस्ट इन स्लाइड लेआउट। स्लाइड लेआउट में एनिमेशन नहीं होती, ठीक है। एनिमेशन का अपना मेन्यू होता है अलग से, स्लाइड लेआउट में एनिमेशन नहीं होती, एनिमेशन का अलग से ऊपर मेन्यू होता है, फाइल होम की तरह, इंसर्ट की तरह। 8, पावर पॉइंट इज यूज्ड एज, आउटलाइन के लिए यूज होता है, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के लिए, कम्युनिकेशन ऑफ प्लानिंग, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर, ठीक है। 9, विच इज नॉट इन पावर पॉइंट व्यू। पावर पॉइंट व्यू के अंदर क्या नहीं होता, व्यू की बात करें, अभी मैंने आपको बताया 5 व्यू आपके मैंने बताए थे, ठीक है। तो आउटलाइन व्यू भी होता है, स्लाइड व्यू भी होता है, रीडिंग व्यू भी होता है, स्लाइड सॉर्टर होता है और रीडिंग नोट्स होता है, पावर व्यू नहीं होता, ठीक है। नंबर 10 देखिए, विच इज यूज्ड विद माउस व्हेन यू वांट टू ड्रॉ परफेक्ट स्क्वायर। तो माउस के साथ हम शिफ्ट की दबाएंगे, अपना माउस को राइट क्लिक करेंगे तो इस तरह ड्रा करेंगे ना, तो परफेक्ट स्क्वायर सा बन जाएगा। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे अपना ऐसे क्लिक किया तो इस तरह से ऐसे वो बन जाएगा, खुद ही बन जाएगा, ठीक है। शिफ्ट की, जैसे हमने एमएस वर्ड में रेक्टेंगुलर सिलेक्शन की थी ना, उसके अंदर भी Ctrl+Shift+F8 वाली की थी। तो शिफ्ट का जो है ना ताल्लुक स्क्वायर रेक्टेंगल इससे है, ठीक है, आपने थोड़ा सा जहन में रख लेना। 11, टू स्टॉप अ स्लाइड शो।
तो स्लाइड शो होती है जब हम प्रेजेंटेशन बना लेते हैं ना, तो उसको जब शो करते हैं तो खुद ही एक स्लाइड थोड़ी सी देर के बाद नई स्लाइड आ जाती है, थोड़ी सी देर बाद न्यू स्लाइड आ जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो आ रही जा रही है इसको ख़त्म कर दूँ, तो एस्केप वाला बटन दबाऊंगा। 12 द सिलेक्टेड टेम्पलेट डिज़ाइन कैन बी अप्लाइड। ठीक है, तो करंट स्लाइड में मैंने जैसे बताया, जो मैं 4 स्लाइड बना लिया, तो मैं जाके डिज़ाइन टेम्पलेट से रेडीमेड एक कलर और खूबसूरती सा एक टेम्पलेट सा होगा, उस पर क्लिक करूँगा, वो चारों के चारों स्लाइड पे लग जाएगा। अगर मैं चाहूँ तो एक स्लाइड पे लग जाए, अगर मैं चाहूँ तो सारी की सारी स्लाइड पे लग जाए, चाहूँ तो न्यू प्रेजेंटेशन पे लग जाए। ऑल ऑफ द अबव इसका ठीक है। 13 टू ओपन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन प्रेस कंट्रोल ओ। कंट्रोल प्लस ओ तब दबाते हैं जब हमारे पास पहले से कोई एक पावर पॉइंट की फाइल सेव हो। ठीक है, कंट्रोल प्लस ओ दबाऊंगा, मेरे पास वो खुल जाएगा कि कौन सी आपने खोलनी है। मेरे पास जो सेव होंगे ना, अगर 5 फाइल सेव है, 5 खुल जाएंगी, उनमें से अपनी मर्जी से मैं खोल लूंगा। 14 व्हाट डज अप्लाई डिजाइन टेम्पलेट डू। ठीक है, तो इट चेंजेस द लुक ऑफ द स्लाइड विदाउट चेंजिंग द कंटेंट, ये वही है। ठीक है, डिजाइन टेम्पलेट वाला। 15 द बेस्ट वे टू क्रिएट अनदर कॉपी ऑफ अ स्लाइड। तो स्लाइड की कॉपी बनाने के लिए मैं राइट क्लिक करूंगा। ठीक है, तो नीचे एक मेन्यू सा खुल जाएगा, उस पर ऐसे लिस्ट ही खुल जाती है। जैसे हम राइट क्लिक करते हैं ना विंडो पर, रिफ्रेश और ये आ जाता है, उसी तरह जब हम वहाँ पे पावर पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो डुप्लीकेट और इस तरह का आ जाएगा। इसको राइट मेन्यू कहते हैं। राइट क्लिक को दबाने से जो मेन्यू आता है वो राइट मेन्यू कहलाता है। डुप्लीकेट को वहाँ पे मैं अपना क्लिक कर दूंगा। 16 फ्रॉम विच मेन्यू यू कैन इंसर्ट पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स और चार्ट। मैंने अभी बताया पिक्चर, चार्ट और टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट के अंदर होते हैं। 17 टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए राइट क्लिक ऑन स्लाइड करूंगा, चूज न्यू स्लाइड करूंगा, राइट मेन्यू आ जाएगा। नंबर 2 इंसर्ट मेन्यू में जाऊंगा, वहां पे न्यू स्लाइड पे ऑप्शन क्लिक कर लूंगा। ठीक है। नंबर 3 क्लिक ऑन न्यू स्लाइड बटन ऑन होम मेन्यू। एक होम मेन्यू में बटन होता है, एक इंसर्ट में भी होता है न्यू स्लाइड का ऑप्शन। यहाँ से मैं कर सकता हूँ, राइट क्लिक दबाऊंगा, राइट मेन्यू में आ जाएगा, वहां से भी कर सकता हूँ। 3 ऑप्शन ठीक है। 18 ऑप्शंस अवेलेबल इन इंसर्ट, पिक्चर, शेप, फोटो, एल्बम। ठीक है। 19 टू इंसर्ट स्लाइड नंबर। स्लाइड नंबर इंसर्ट कर, ये भी इंसर्ट में होता है। अब इंसर्ट के अंदर 3-4 चीजें आ गई, पिक्चर्स भी आ गई, शेप्स भी आ गई हैं, टेक्स्ट बॉक्स भी आ गया, चार्ट्स भी आ गए, स्लाइड नंबर भी आ गया इंसर्ट में। ठीक है। 20 टू इंसर्ट हाइपरलिंक। हाइपरलिंक भी इंसर्ट में है, इंसर्ट में जा कर सकते हैं, और कंट्रोल प्लस की इसकी शॉर्टकट की है। 21 इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मूवी क्लिप्स एंड साउंड क्लिप्स बोथ कैन बी इंसर्टेड। ठीक है, जब इस तरह का ऑप्शन आएगा तो आपको कहेगा मूवी क्लिप्स, साउंड क्लिप्स, बोथ, इस तरह का हम यहाँ पे बोथ कर लेते हैं इसके अंदर ऐड। 22 विच कैन बी एडिड टू पावर पॉइंट शो, जेपीजी भी, गिफ्ट भी, ये साउंड की होती है, डॉट, वेव। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। 23 इन पावर पॉइंट 2 काइंड्स ऑफ साउंड इफेक्ट्स फाइल्स दैट कैन बी एडिड टू प्रेजेंटेशन। तो वेव फाइल्स भी और मिड फाइल्स, ये साउंड इफेक्ट्स की फाइल्स होती हैं, दोनों हम ऐड कर सकते हैं, याद रखना है। 24 मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर्स इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड एज। तो टेबल्स ही बनाना पड़ता है हमें, टेबल स्लाइड, साइड के ऊपर टेबल बनाएंगे, वहां पे अच्छी तरह नंबर और टेक्स्ट आ जाएगा। 25 टू एडिट द चार्ट, डबल क्लिक द चार्ट ऑब्जेक्ट करेंगे तो एडिट कर सकते हैं हम। 26 विच इज यूज टू एड टाइम्स टू द स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन। तो रिहर्स टाइमिंग बटन होता है हमारे पास ऊपर, उस पर क्लिक करेंगे हम। ठीक है, स्लाइड शो के अंदर होता है, स्लाइड शो मेन्यू के अंदर रिहर्स टाइमिंग बटन होता है, वहां से हम टाइम्स ऐड कर सकते हैं। 27 विच फीचर वी यूज व्हेन टाइपिंग इन नोट्स टेक्स्ट बॉक्स। नोट्स टेक्स्ट बॉक्स बिल्कुल छोटा सा होता है, उसमें लिखने के लिए हमें जूम करना पड़ता है। ठीक है, जूम करना चाहिए हमें। 28 विच कमांड ब्रिंग्स यू टू फर्स्ट स्लाइड इन प्रेजेंटेशन। आपको चौथी पांचवी फिर रहे हैं, पहले पाने के लिए कंट्रोल प्लस होम। 29 द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स सच एज टाइटल एंड सब टाइटल टेक्स्ट। टाइटल और सब टाइटल टेक्स्ट की अरेंजमेंट पेज लेआउट में होती है। कहाँ पे होती है? पेज लेआउट में। टाइटल और सब टाइटल पेज लेआउट, याद रख लेना। 30 विच की डिलीट्स टेक्स्ट बिफोर लेफ्ट ऑफ द इंसर्शन पॉइंट। बैक स्पेस दबाएंगे ना तो पिछला लफ्ज डिलीट हो जाएगा। 31 टू सेव प्रेजेंटेशन, सेव बटन। ठीक है, टू क्लिक सेव बटन ऑन द विंडोज स्टार्ट बटन, कंट्रोल प्लस F5 दबाएंगे तो सेव हो जाएगा। ठीक है, क्लिक फाइल, फाइल में भी सेव वाला होता है, कंट्रोल प्लस F5 आपने याद रखना, सेव हो जाते हैं यहाँ से। 32 टू सिलेक्ट मोर देन वन स्लाइड इन प्रेजेंटेशन। तो कंट्रोल और क्लिक ऑन स्लाइड। ठीक है, कंट्रोल करेंगे और जो हम दूसरी स्लाइड को क्लिक करना चाह रहे हैं
तो साथ में कंट्रोल का बटन लाजमी यूज होगा। टू सिलेक्ट मोर देन वन स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन, आपने याद रखना। 33 स्पेलिंग चेक F7। 34 टू सिलेक्ट वन हाइपर लिंक आफ्टर वन अनदर वी प्रेस, एक हाइपर लिंक आ गया, मैं एक और ऐड करना चाहता हूँ तो टैब का बटन इंतहाई इंपॉर्टेंट है, टैब का बटन यूज होगा। प्रिंट करने के लिए स्लाइड्स को कंट्रोल P यूज होगा। 36 जूम, इसके अंदर भी वही है 10 4, ये आप देख लें। 37 ऑब्जेक्ट्स ऑन स्लाइड दैट होल्ड टेक्स्ट, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं स्लाइड के ऊपर जो टेक्स्ट होल्ड करते हैं उनको प्लेस होल्डर्स कहा जाता है, ये आपने याद रख लेना। 38 शॉर्टकट की टू स्टार्ट प्रेजेंटेशन फ्रॉम बिगिनिंग, मैंने अपना स्लाइड बना लिया है और मैं अपना क्लासरूम में प्रेजेंटेशन शो करना चाहता हूँ। F5 दबाऊंगा तो सारी की सारी प्रेजेंटेशन एक आएगी, दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, चौथी आएगी, F5 दबाऊंगा मैं, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं कि मैं चौथी प्रेजेंटेशन स्लाइड पे मौजूद हूं, यहीं से अपना शुरू हो जाए प्रेजेंटेशन, तो मैं Shift+F5 दबाऊंगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। 39 डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन ऑफ स्लाइड, डिफ़ॉल्ट सेटिंग, सिस्टम की सेटिंग की तरफ से जो पेज की ओरिएंटेशन होगी, स्लाइड्स की लैंडस्केप्स होती हैं इसके अंदर, बाकी जो MS वर्ड और MS उसके अंदर पोर्ट्रेट होती हैं। 40 स्लाइड दैट इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ टॉपिक, टाइटल स्लाइड, पहली स्लाइड हमेशा टाइटल स्लाइड होती है। 41 विच फॉन्ट इज बेस्ट सुटेबल फॉर टाइटल्स एंड रीडिंग, सैंस सारी फॉन्ट्स होते हैं जो टाइटल्स और हेडिंग्स के लिए यूज होते हैं। 42 विच प्रोवाइड्स अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ योर प्रेजेंटेशन, तो ऑडियंस हैंड आउट्स को कहा जाता है, एक प्रिंटेड कॉपी होती है क्लासरूम में, जब आप क्लास में जाके सबको एक एक तकसीम कर देते हैं तो बच्चे उसको देख रहे होते हैं, और जब आप उसको स्क्रीन पे चला रहे होते हैं तो बच्चे उन हैंड आउट से पढ़ते हैं, उनको हैंड आउट्स कहा जाता है, ठीक है। 43 विच इज सूटेबल फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट, लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट है, सारी फॉन्ट्स यूज होंगे, सारी फॉन्ट्स। 44 वर्ड वांट योर लोगो इन द सेम पोजीशन ऑन एवरी स्लाइड ऑटोमेटिकली, ठीक है। मैंने एक लोगो लगाया पहली स्लाइड पे, तो मैं चाहता हूँ सारी की सारी स्लाइड्स पे यहीं पे लग जाए। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लगाया, 7 स्लाइड्स हैं, 7 ही 7 स्लाइड पे यहीं पे लगे, तो मैं स्लाइड मास्टर यूज़ करूँगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट हाईलाइटेड का मतलब होता है एक्टिव सेल, अगर कोई ऑब्जेक्ट हाईलाइटेड है इसका मतलब वो एक्टिव है। 46 यू कैन शो द शॉर्टकट मेन्यू ड्यूरिंग द स्लाइड शो बाई, शॉर्टकट मेन्यू के लिए राइट क्लिक द करंट स्लाइड, राइट क्लिक करेंगे तो राइट मेन्यू खुल जाएगा, ठीक है, आपने ये याद रख लेना है। यहाँ पे हमारे कंप्यूटर स्टडीज़ कंप्लीट हो गई है, तो आपने अपने दो में याद रखना है। हमने कोशिश की है आपको पढ़ाने की, तो आपने कोशिश करने से फ़ायदा उठाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।